अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम। हसन कैसे चल रहे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आमना आप बताएं। क्या खबर है आपके पास आज ताज़ा ताज़ा? आज की ताज़ा खबर ये है कि समथिंग हॉट समेत बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स इंडिया ने बैन किए थे वो अनबैन हो गए हैं। राइट। और इंस्टाग्राम पे जो सेलिब्रिटीज बैन हुए थे उनमें से भी अब तक कुछ अनबैन हो गए और सुनने में आ रहा है कि बाकी भी अनबैन हो जाएंगे। व्हिच इज़ ग्रेट क्योंकि बैन्स लगने ही नहीं चाहिए थे टू बिगिन विद, लेकिन समझ नहीं आई क्योंकि बैन क्यों क्यों हुए थे तो समझ आई अनबैन के। इसमें दो बातें। एक बात तो ये कि अगर इसको इंडियन हुकूमत ने अनबैन किया है तो वो एक अलग बात है। दूसरी बात यह है कि अगर इसको अपील किया गया है इस बात के ऊपर कि जी ये हमारे चैनल्स बैन हो गए और इसकी कोई वजह नहीं है और इसलिए वो अनबैन हुए, तो वो एक अलग वजह है। उस वक्त जो बैन हुआ था वो अगर टेम्पररी था और लिफ्ट हो गया, अब वो भी एक अलग ऑब्वियसली वजह। अगर लिफ्ट हो गया तो टेम्पररी था। हाँ, तो मतलब उस वक्त अगर एक टेम्पररी बैन लगा था जो कि हमें नहीं पता था कि टेम्पररी बैन है, तो भी एक अलग बात है। सो वी डोंट नो अनलेस वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन, वी कांट एक्चुअली से कि जो बैन था वो क्यों था और जो फिर अब लिफ्ट हुआ है जो, तो वो क्यों है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे आर्टिस्ट की तस्वीरें वापस पोस्टर्स पे लगा दी जाए बिकॉज इट्स जस्ट स्टाइलिश। आई मीन बट वही बात है ना, ये वी डोंट नो इफ द we don't इंडियन know गवर्नमेंट हैज we लिफ्टेड don't know दिस what बैन। has happened. मतलब यूट्यूब हो गया या मेटा हो गया, इंस्टाग्राम, दीज आर इंटरनेशनल कंपनीज। Yeah. सो हो सकता है उन्होंने ये फैसला किया हो कि यार जिस रीज़न की वजह से कह रहे हैं, अगर वो रीज़न अब अप्लाई नहीं करता या वो रीज़न एक टाइम स्पेसिफिक वजह से था, तो यू डोंट नो। Yeah, you don't know. But ठीक है, it's a welcome decision. It's welcome and ban. I'm happy with it. आई एम हैप्पी फॉर आवर व्यूअर्स बिकॉज जब मुझे पता चला कि समथिंग हॉट अनबैन हो Yeah, गया, I वी got a गॉट अ couple of लॉट ऑफ DMs. मैसेजेस फ्रॉम Exactly. इंडियन व्यूअर्स और Exactly. उन्होंने बहुत प्यार और दिल और वो उससे भेजे कि यार कि वी आर एबल टू वॉच यू। Yeah, yeah. Then I found out that a lot of feedback has been received on the drama TV channels के YouTube pages, जहाँ पे people, Indian viewers, Indian audience have shown their happiness ठीक है. that they can now access Pakistani dramas. ठीक है. So if that's what the population wants, तो यार Absolutely. Sardar Ji 3 is done phenomenally well at the in Pakistan, yes. in the Pakistan box office for the opening weekend. So huge congratulations to Hania. And obviously she's a major part of the film. And she is one of the major reasons for its success as well. And of course, you can't take Diljit's popularity as well either. Very happy for both of them. हाँ, On that note, I would like to also appreciate Naseeruddin Shah. क्योंकि नसीरुद्दीन शाह ने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि ही सपोर्ट्स दिलजीत दोसांझ और जिनके दिलों में प्यार है उनको। तो मैं तो ये कहूँगी कि जब फिल्में हमारी कम हैं तो प्लीज़ खुदा के लिए को रिवाइव करें और दोबारा लगाएं। बहुत सी ये जनरेशन है, यंग जनरेशन, जिससे वैसे तुमने खुदा के लिए देखी नहीं है? नहीं देखा? ये जो जेनजीज हैं और ये जो यंग जनरेशंस इन्होंने नहीं देखी हुई। एंड इट्स अ फिल्म दैट एवरीबॉडी शुड वॉच। नहीं श्योर, खुदा के लिए बहुत खुदा अच्छी के लिए फिल्म बहुत थी ज़बरदस्त फिल्म थी और बड़ी एक Well, it's appreciated relevant as और pertinent one of message the strongest films made on post 9/11, तो बिल्कुल लगनी चाहिए। जिन बच्चों ने नहीं देखी या जिन लोगों ने उस वक्त भी नहीं देखी थी उनको देखनी चाहिए। जरूर। ये है। और बताएं इसके अलावा क्या इसके अलावा हमारा ऑन द स्पॉट का कल एपिसोड आया, लोगों ने बड़ा पसंद किया और #justice for the yellow lamp। जितने कमेंट्स येलो लैंप ने गार्नर किए हैं उतने शायद किसी और चीज़ ने नहीं किए। और येलो लैंप की बैकग्राउंड क्या है, लोगों ने कहा जी आया कहाँ से, चाइना से आया था और ये मरियम हैंड कैरी करके लाई थी मेरे लिए। अच्छा, तो ये वाह, बहुत इतना बड़ा लैंप। हाँ, तो ये इसलिए बहुत अहम है। कोई इतनी दूर से कोई चीज़ हाथ में उठा के लाए आपके लिए तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। लोग नहीं लाते चीज़ें। तो ठीक हो गया। आज आपकी एनर्जी डाउन लग रही है। नहीं, थोड़े सोए सोए लग रहे हैं। नहीं, वैसे ही कभी कभी होता है ना, आप उस आप फेज जोन में में होते चले हैं, गए हैं। आप उस फेज में होते आपका हैं। जिम शुरू हो गया है? जिम मेरा शुरू हो गया, इसलिए आपकी एनर्जी लो है। नहीं जिम You are अभी तो इतना जिम किया ही नहीं कि एक नहीं तो पहले गो में एक पेन्स होती हैं। नहीं इतना कोई खास जिम नहीं किया कि जिस वजह से एनर्जी लो हो जाए। एक पेन्स हो नहीं, वो इतना बिकॉज आई हैव बीन रनिंग एंड इतना तो हो ही जाता है, बंदा बर्दाश्त कर ही लेता है। इतना कोई अभी शुरू नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं होता है क्या। ठीक है। और ये अगर कुछ नहीं है इंट्रो में बात करने के लिए तो फिर ड्रामों की तरफ चलें। बहुत से ड्रामे आपके पास चले।
आज हमारे पास नक्श की एक एपिसोड है, हमारे पास मन मस्त मलंग की आखिरी सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट पावर एपिसोड है। पैक्ड एपिसोड। 3 किस्तें हैं हमारे पास। दस्तक की 2 किस्तें जो कि अब खत्म होने वाला है, उसका पता चल गया है कि अगले हफ्ते सेकंड लास्ट एपिसोड आएगी। और हमारे पास शीरी फरहाद की 2 एपिसोड। शीरी फरहाद की 2 किस्तें हैं। ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है ड्रामों को रिव्यू करने का, कहीं जाएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। कहाँ से शुरुआत करें? आप कर लें, शीरी फरहाद से कर लें। शीरी फरहाद। नाम तेरा मेरा रह जाएगा। आई वुड होप कि शम्सा जो है उसका ट्रैक निकल गया अब, क्योंकि आई हैव लिटरली हैड एनफ ऑफ शम्सा एंड हर व्हाइनिंग। तो शम्सा होपफुली इज आउट ऑफ द गेम एंड होपफुली वो ठीक भी हो जाएंगी एंड रिकवर हो जाएगी और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। और अंकल जो हैं उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र करा के वहाँ से चले गए हैं। अच्छा जी, अब स्टूडियो में आ जाएं। स्टूडियो में जी इनकी बिग रिवील होती है हीरो हीरोइन की, जहाँ पे रोज़ी आके थोड़ा सा शो डाउन करती है। उसके बाद रोज़ी बैन हो जाती है और उनकी कंस्पिरेसीज चल रही हैं और मिस्टर डैनी ने प्रपोजल भेज दिया है शीरीन को। और जो शीरीन ने बाप से पूछा कि, या नहीं फरहाद ने शीरीन से पूछा कि मास्टर साहब को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। मास्टर मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है शीरी? इसका हल आपको नहीं मिला, इसका जवाब आपको नहीं मिला कि मास्टर साहब को प्रॉब्लम क्या है फरहाद से। मेरा भी सबसे बड़ा सवाल शीरीन फरहाद को लेके यही है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मास्टर साहब या अहमद के साथ या मिस्टर डैनी के साथ शीरीन की शादी को हामी भर देंगे कि फरहाद से ना करे बस। मुझे तो एक्चुअली शीरी फरहाद का मकसद अब समझ में नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा। मैं ये 2 किस्तें जब देख रहा था, मैंने कहा ओके, व्हाट इज द स्टोरी हियर, द सेंट्रल थीम क्या है इसमें, कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और समाज उनके खिलाफ है। एक लड़का लड़की प्यार करते हैं और वो अदाकार बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, या एक लड़का लड़की की जो असल में मोहब्बत की कहानी है वो एक फिल्म मेकर स्क्रीन पे शो करना चाहता है। इट्स जस्ट जो बहुत सारी चीज़ें इन दो किस्तों में हुई, वो मैं देख तो रहा था सीन्स, बट आई वाज लाइक ओके, व्हाट इज द पर्पस इन सीन्स का। एक कहानी होती है ना, एक कहानी में लव स्टोरी बता रहा हूं। नहीं कर पा रही ना आपको। हाँ, नहीं कुछ ऐसा मुझे कुछ महसूस नहीं, जहाँ से शुरू हुई थी कहानी, जब शुरू हुई थी और जो हमने तारीफें भी बहुत की थी और हम जेन्युइन बात है तब अच्छी भी बहुत लगी थी मुझे कहानी, और मुझे लगा कि कुछ हम डिफरेंट देख रहे हैं। सो बाय नाउ अब मुझे लग रहा है कि मतलब वो जो शादी हुई, सब कुछ हुआ, वो चले गई, ठीक है। डायरेक्टर साहब उनको कह रहे हैं मिलो जाके, फिर वो मिलते हैं, फिर लेकिन उनकी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, देयर इज नो बिल्डअप होता ना, ये बिल्डअप हो रहा है किसी चीज के लिए, हम किसी तरफ जा रहे हैं, हम किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे कोई डायरेक्शन नहीं समझ आ रही शीरी फरहाद की। ठीक है, दीज आर सीन्स, पीपल आर एक्टिंग, देयर आर मोमेंट्स एंड बट ओके, व्हाट अबाउट दीज? ये ऐसे जैसे हलीम की सब दालें जो चढ़ा दी हैं वो पकती जा रही हैं और आपको है एंटिसिपेशन अच्छी हलीम बनेगी, लेकिन कोई एक बंदा नमक डालना भूल गया। हाँ, और दूसरा केक ही नहीं है इसमें। डैनी वाला जो पूरा अब ट्रैक है, वो प्रोड्यूसर लाया है, वो रोजी से क्यों झूठ बोल रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि रोजी को कह रहे हैं अच्छा ये स्टेज का एक्टर है, स्टेज का पुराना मंझा हुआ अदाकार है भाई, मलिक हो जाएगा। ये तो बोलेगा, रोजी कह रही है अच्छा नहीं, एंगेज कैरेक्टर्स कर नहीं सके अनफॉर्चुनेटली। जो रोजी कह रही है कि आप मुझे कहीं चीट तो नहीं कर रहे, तो नहीं मुझे ट्रैप तो नहीं कर रहे ना। रोजी इज नॉट एन इम्पोर्टेंट इनफ कैरेक्टर कि अगर उसको डैनी चीट कर रहा है तो मुझे उससे कंसर्न हो कि वो डैनी उसको क्यों चीट कर रहा है या क्या कर रहा है। मुझे तो समझ भी नहीं आई कि डैनी रोजी को क्यों चीट कर रहा है रोजी को। अगर वो प्रोड्यूसर स्टेज का एक्टर था, जैसे भट्टी भी कहता है, सो what I didn't understand that. No, because you're not interested, because we are not building interested. No, I'm not saying even you're not interested. if I was not interested, I wouldn't know No, what I'm was that. saying it's not that you're not interested, because वो interest नहीं develop कर पाए। मतलब मुझे लॉजिक ही नहीं समझ आ रही ना। नहीं आ रही। हालांकि एक बहुत सिंपल ड्रामा है, इसमें कोई लॉजिक के खिलाफ चीजें होनी नहीं चाहिए थी कि आपको लॉजिक ना समझ में आए, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रही। मतलब थोड़े सा ना ड्रामे में फ्लेयर होना चाहिए था। अगर आप दिखाई रहे थे 70s, so there should have been a little more flair. There should have been a little more sauciness, It's just very bland कि वो एक उस पे चल रहा है, आगे चलता जा रहा है, उसमें कोई यार मैं आपको एक सिजल नहीं है बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आखिरी बार इस तरह का, जब मैंने कोई ओम शांति ओम फिल्म हमने एक टाइम पे देखी थी, बनी थी, अब उसमें जो था 70s का और इसमें करंट में, उसमें एक आपने बहुत ही फिल्मी, बहुत ही
इलॉजिकल या जो भी आप कह लें, आपने दिया कि यार एक एक्टर है वो मर गया और उसी शक्ल का वापस आ गया, और एक एक्ट्रेस थी वो मर गई उसी शक्ल की वापस आ गई, ठीक है, बट एटलीस्ट इट वाज सच अ लाइक अ फैंटेसी वाला एक सिनेरियो कि यू लाइक ओके यू नो उसकी रेलेवेंस समझ आ रही है। इसमें इट्स जस्ट It's blah. इट्स टू ब्लैंड, It's bland. Basically वही प्लस बात वो है। फिल्टर जो उन्होंने लगा दिया है एक दिखाने के लिए कि ये पुराने जमाने का है, जस्ट नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली अब जाके शीनी फरहाद उस तरह से नहीं क्लिक कर पा रहा जैसे नहीं पहले। कर पा रहा, और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी देर से नहीं आ रहा। अगर अच्छी चीज़ें गिनवाई जाएँ तो स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। शीरीन बहुत अच्छी लग रही थी अपने कैरेक्टर रिवील में भी, और बाद में भी जब हॉस्पिटल जाती है तो थोड़ी बहुत उसमें स्टारडम आ रही है, वो अच्छी है। डैनी के जो सूट थे वो बहुत अच्छे थे, दोनों सूट बहुत ज़बरदस्त थे, विद शार्प कॉलर्स और नीचे डेजीज वाली शर्ट बहुत अच्छा था। सबके साइड बर्न्स, मतलब है कि डैनी के सूट्स अच्छे थे। हाँ, डैनी के सूट बहुत अच्छे थे। साइड बर्न्स वगैरह सबकी बड़ी उन्होंने एप्ट की हुई है। मासवा अली भाई की जो फेक दाढ़ी है, उसकी समझ की रीज़न क्या थी मुझे समझ नहीं आई कि उनको वो फेक दाढ़ी देने की क्या ज़रूरत थी, जो कि इतनी फेक लग रही है कोई हद नहीं। और बाकी ये कि ऑफ कोर्स अली ताहिर एज सुल्तान, एंड ऑल्सो गोल्डन अली अली सिकंदर एज गोल्डन, बोथ आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड देयर गुड परफॉर्मेंसेस। इसके अलावा बॉटम लाइन यही है कि इट्स ब्लैंड। देखिए परफॉर्मेंसेज अगर अच्छी हों भी, कहानी जब तक आपको एंगेज ना करे एब्सोल्युटली। तो वो क्या है उसका आप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नक्श। नक्श, ओके। तुझे मुझसे अब क्या काम है। बैक ऐसा कुछ हुआ कि आपको अपने नोट्स बड़े निकालने पड़े? मैं आधी नींद में हूँ, जाग जाऊंगी बस मलंग के वक्त तक। हाँ, भाईजान की बैक स्टोरी आपको मिलती है हुमायूं भाई की। हाँ, And I have to say, in the history of flashbacks, this has to be one of the weakest flashbacks I've ever witnessed, with the poorest performances. ये लो बेटा तुम्हारी माँ नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। आप मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा मर गई हैं। क्या क्या? फिर थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सीन कट टू हम बच्चा लेके आ गए, ये तुम्हारा भाई है नहीं, ये मेरा भाई नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। मम्मा है ना, ये मेरा भाई है। आपका सिर्फ एक ही बेटा है, मीर हुमायूं शाह। It was so badly put together. I was like, why would you लेकिन do this? उसकी आपको सबसे ऑड बात ये लगी, आपने ये नहीं नोटिस किया कि बच्चे की उम्र उतनी ही रही? मैंने देख किया कि जब उसकी वालिदैन की इन्फेंट वफात आया होती है जी, तो वो बच्चा उतना ही था, जी। वो बच्चा बड़ा हो गया है तो वो बच्चा उतना बच्चे ही की था। वही बच्चा उतना ही था, छोटा जो न्यू बॉर्न था वो बड़ा हो गया, अच्छा खासा कोई 8-9 साल का राहिम हो गया, लेकिन हुमायूं उतने का उतना रहा। ये आपको अजीब नहीं लगी लगे बात? मैंने लिखी भी लिखा हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा, आबिस रजा डायरेक्टर हैं, और ये मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया, ये चीज़ कैसे हो गई कि आपने दिखाया कि एक बच्चा है जिसके आपने फ्लैशबैक दिखाए, और फिर आप दिखा रहे हैं कि उसके बाप ने एक और शादी की और उसका एक इन्फेंट बेबी ब्रदर आता है उसकी ज़िंदगी में, न्यूली बॉर्न, इन्फेंट न्यू बॉर्न, और फिर वो जो हुमायूं है वो उतना ही और वो न्यू बॉर्न बड़ा हो गया। इस पे मैं क्या तबसरा करूं? इस पे ये क्या है, ये it लैक ऑफ, suddenly takes away the merit of the drama when there's a lapse like this. लैक ऑफ इंटरेस्ट या क्या? ये ऐसी चीज है आप बोलेंगे यार कि ये ओवरसाइट हो गई है, इस तरह की चीज नहीं है ना कि आप बोलें यार कि अच्छा वो Oversight है chicken roast करना with lettuce, that I can see as an oversight. This is not an oversight. दिस इज वेरी This स्ट्रेंज। is a casting blooper. नहीं, इवन इफ इट गोज इन, अब मैं ये एपिसोड देख रहा था, आप देख नहीं, हम दो लोगों ने ये देखा, तो जो एडिट किया जिसने या जो टीम है उन्होंने नहीं, देयर नो क्वालिटी चेक्स। All they needed was a teenage boy. चले एडिट में निकाल देते सीन भाई, इतना सीन शूट करने की जरूरत क्या थी? तो ये सीन मतलब अगर ना होता एडिट में निकाल देते क्या होता? तो इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। वो मैं सोच रहा था, जहाँ पे ये मुझे बात और लगी वहां पे मुझे ये बात अच्छी भी लगी कि जब वो लोग समंदर के किनारे होते हैं दोनों मियाँ बीवी, सुबह नाश्ता करने जाते जब हैं, बारिश होती तो है, उन्होंने बारिश कराई। मैंने कहा यार अब ये असली बारिश कराई या इन्होंने एक छोटे से 2 सेकंड 3 सेकंड के सीन के लिए गाड़ी खड़ी उन्होंने बारिश कराई? बड़ा अच्छा था वो सीन। वो मुझे अच्छी लगी बात, तो वो मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि आई वुडंट थिंक कि यार इतनी एफर्ट बंदा करे, पानी मंगाए, वो करे, अनलेस असल हो नहीं रहा था कि लग रही है असल बारिश। Yeah, it was a nice scene. तो दैट वाज अ गुड सीन कि वो बैठे हुए बात कर रहे हैं, एकदम बारिश होना शुरू हो गई समुद्र के किनारे, तो आई हैव अप्रिसिएशन फॉर दैट। बट जहाँ पे वो अच्छी बात है वहां पे ये उतनी ऑड बात है कि बच्चा जो है एकदम कैसे हो गया। एकदम कैसे हो गया बच्चा।
इसके अलावा राहिम को नौकरी मिल जाती है, वो एक अवार्ड विनिंग प्रेजेंटेशन देता नौकरी है। तो नहीं मिली, इन्वेस्टमेंट वो मिल इन्वेस्टमेंट गई जो है। भी है उसका प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हो जाता है, फिर वो एक Actually, you deserve that. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. अवार्ड विनिंग प्रेजेंटेशन नौकरी देता क्या है। करनी है, ऑडी चला रहा है वो हाँ। A5। फिर जब उसकी बीवी जो है वो न्यूली डोमेस्टिक गॉडेस हमना जो है वो कुकिंग करने लगती है, तो वो चिकन रोस्ट करती है, मैरिनेट करती है ग्लव्स पहन के, और फिर लेटस के ऊपर चिकन को रखती है रोस्ट करने। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई है देख के, बिकॉज कभी ज़िंदगी में आपने नहीं देखा होगा कि मुर्गी जो है वो लेटस के साथ रोस्ट हो। मुर्गी लेगी 1.5 घंटा रोस्ट होने में, इफ़ नॉट 1.5 घंटा, अगर आपके पास बड़ा अच्छा पावरफुल इलेक्ट्रिक ओवन है तो 50 मिनट्स। 50 मिनट्स में जो लेटस है इट विल बी बर्न टू अ चार। तो मतलब है कि it made no sense at all. So obviously somebody is not paying attention. And then the most important thing, which of course is not important, but they made it to be a big thing, the lady who is hired to frame Hamna. Oh यार, उस एक्ट्रेस को हमने कहाँ देखा है पहले? मुझे याद नहीं। Seen her in some drama. उनका before. जब इंट्रोडक्शन हुआ और वो गाड़ी से उतरी तो मैंने कहा ओके, इसको इतना हाइप क्यों किया है इस इंट्रोडक्शन को। Lady in Red. मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वो चले शॉट, जब वो गाड़ी से उतरती हैं और वो जिस तरह से कैमरा जाता है और म्यूजिक बजता है पीछे, और फिर वो चल के आती हैं चश्मे पहन के। So I was like, okay, have I seen this character before in the drama? Is this the return of some character? Who is she? But it was a random character जो कि by the end of the episode जिसको उसी घर में उन्होंने बंद कर दिया। So 15 दिन के लिए, ताकि वो केस कर सकें हमना पे कि इसने अबडक्ट किया है उसको। It's falling really rapidly and I'm really upset because I enjoyed Naksh, but it's falling. ये एक कमज़ोर एपिसोड था। एंड पे ऑफ कोर्स रियलिस्टिक दिखाया है कि रायम भी तंग आ गया है हुमायूं भाई के एटीट्यूड से, बीवी पे गुस्सा करता है, वो आगे से वो गुस्सा करती है। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही है कि चाहे वो शीरी फरहाद हो, चाहे वो नक्श हो, चाहे वो राजा रानी हो, चाहे वो बहरूपिया हो, ड्रामों में आजकल कहानियाँ और जो जो नैरेटिव जिस तरह से बिल्ड हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो लोग बनाने वालों का इंटरेस्ट नहीं है। जब बनाने वालों का खुद का ऐसा लगे कि भाई इंटरेस्ट नहीं है तो ज़ाहिर है फिर देखने वालों का इंटरेस्ट कैसे होगा। चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, एडिटिंग के मसले, छोटी छोटी चीज़ें जो कि अवॉइड की जा सकती हैं, जो कि एडिट पे बेहतर बनाई जा सकती हैं, जिनको वो भी नहीं होती, वो भी नहीं फिक्स हम कर पाते। प्लस कहानियाँ ऐसी हैं, और मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा कि सारी उम्र जो हमने ये बात सुनी है कि दुनिया में 6 या 7 कहानियाँ होती हैं, तो अगर वही कहानियां होती हैं और इतने सालों से, दिहाइयों से बनती आ रही हैं, सदियों से बनती आ रही हैं और लोग देखते आ रहे हैं, तो अब क्या हुआ है? अब क्यों इंटरेस्ट कम हो गया? तो इसका मतलब है जो कहानियां बताने का तरीका है या बनाने का तरीका है उसमें कोई मसला है। नहीं, तो दुनिया कह रही है कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे इस वक्त एक लल आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि सिवाय परवरिश के पीपल आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू एनीथिंग। थोड़ी बहुत उनको थ्रिल मिल जाती है डाइन से, इसके अलावा क्यों आया है लल? ये नहीं पता मुझे, ये तो आप प्रोड्यूसर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। नहीं, आप एज अ व्यूअर बताएं, एज अ क्रिटिक बताएं। आप देख रही हैं सारे ड्रामे, आपकी असेसमेंट एक होगी, आपकी कोई एनालिसिस होगा। I don't know. I can't say. लाल तो पहले भी आता है, ऐसा नहीं है कि अभी आया है, और काफी ज्यादा है, लेकिन कोई एक आध ड्रामा आपका फिर भी एक तो खैर परवरिश है, बट कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से मिलता रहता है। फिर भी 2 या 3 ड्रामे आपके ऐसे होते हैं कि जो आप, चले मुझे उम्मीद है कि मैं मंटो नहीं हूँ से थोड़ा बहुत रिवाइव होगा। वो भी उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता। लेट्स सी। तीसरा टीजर अच्छा लगा मुझे मंटो का, ऑन दैट नोट। अच्छा मजे का था, सज्जल वाला। जो सज्जल वाला तीसरा टीजर था वो मुझे बेहतर लगा दूसरे टीजर के मुकाबले में। मूविंग ऑन टू, बड़ा ही थका हुआ रिव्यू चल रहा है। दस्तक दस्तक की जी अगली 2 किस्तें रह गई हैं, अब खत्म हो रहा है। दस्तक वाज एंटायरली अबाउट फिजा खाला। बात ये है कि nobody can just see a beautiful girl cry. वो रोई है तो किरण भी पिघल गई, सब पिघल गए, सब ने उसको माफ़ कर दिया और अच्छा किया माफ़ किया। I think they gave her enough time for her to redeem herself. कि she's apologetic to Kiran and she's apologetic to Muiz
and then she also confesses and she's been honest to Kabir. तो ठीक है, माफ हो गया, मिल गई उसको. मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि उसको माफ कर दिया. हाँ. मैं जो पिछले 2-3 हफ्तों से एक बात कह रहा हूँ कि फिजा खाला का जब किरदार इंट्रोड्यूस हुआ और अभी भी जो हमने देखा, बेसिकली फिजा खाला के किरदार की रेलेवेंस प्लॉट के साथ क्या है. जो मामू है, कबीर मामू, उनकी शादी. हाँ. कबीर मामू 80% ऑफ द ड्रामे के लिए थे भी नहीं वहाँ पे. उनके लंदन वाले अपार्टमेंट के सीन से कभी वो बाल बना रहे हैं, कभी वो सैंडविच खा रहे हैं, कभी वो कपड़े ठप रहे हैं. तो यही था. तो जब इतना एक ट्रैक है जिसकी इतनी कोई रेलेवेंस नहीं है, देखिए हमें इस बात पे भी आई थिंक बात करनी चाहिए कि जब हम एक कहानी बनाते हैं या किरदार बुनते हैं या चुनते हैं, तो हमें फिर ऑडियंस को ये उनको इस तरह से चीट नहीं करना कि हम एकदम उस किरदार को गायब कर दें, फिर हम उसको संभाल के रखें और हम टुवर्ड्स एंड टेल एंड हम उसको वापस लेके आए सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए. अच्छा, तो मुझे लगता है कि इन किरदारों को, कबीर को और फिजा को इसेंशियली इसलिए इस्तेमाल किया गया कि ड्रामे को खींचो. क्योंकि अगर अदरवाइज आप देखें कहाना, और हम बार बार ये बात कह के थक चुके हैं कि जो कहानी है वो एक बड़ी रेलेवेंट कहानी है. एक तलाक याफ्ता लड़की कहानी, उसका बच्चा किस तरह से अपने बाप के साथ कनेक्ट करता है, रिकनेक्ट करता है, नहीं करता, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं. उनको जब आप फोकस शिफ्ट करके फिजा खाला, कबीर मामू, फिजा खाला की रिडेम्पशन, फिजा खाला का वो, तो जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कहानी है जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी के ऊपर, मुझे लगता है कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है. अच्छा, उसकी हुई वैल्यू कम, और मैंने आखिरी सीन में रियलाइज किया कि वी जस्ट डिडंट गेट इनफ ऑफ किरण एंड मोइज, वी डिडंट. तो ये हमारे साथ जाती हो गई है. हाउएवर आई डोंट इंटायरली माइंड फिजा खाला एंड कबीर मामू's ट्रैक, बिकॉज जब वो एंड वाले सीन में इकट्ठे बैठे होते हैं पार्क में और वो कहते हैं कि किरण ने ही मुझे भेजा है एंड वी आर ओके विद इट एंड वी आर स्टिल गोना, विल यू स्टिल मैरी मी एंड एवरीथिंग. तो आई फेल्ट यार ये एक लिहाज से अच्छा है कि जो ये दिखा रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ, कि एक औरत है, शी इज़ अ विडो, शी इज़ फाउंड लव अगेन and she's finding happiness again. I'm not averse to that track. I just feel that the balance out हो गया है, उसका characters का balance out हुआ है. Because जहाँ ये track, और मुझे लगता है आखिरी जो scene था इनका, I really thought that she'd have some intel about Saif getting the kid to Canada or that kind of a thing, but ऐसी कोई चीज़ नहीं निकली. हाँ, वो जो बुत बन जाती हैं, जो बुत बन के बैठी होती हैं, तो वो आगे ये कहती हैं कि मेरी दोस्त तानिया है, उसकी दोस्त सारा है जो कि सैफ की बहन है, वो बहुत तारीफ करी किरण की. तो मैं आई वाज रॉन्ग एंड आई फील रियली बैड. आई वाज लाइक, हैं जिस तरह वो बुत बन के बैठी हुई है, ऐसा लग रहा था शी हैज सम न्यूज़ दैट उसने बताया सारा ने कि शानी इज कमिंग टू कैनेडा, तो व्हाट इज सैफ अप टू, तो वी नीड टू फिक्स दिस. आई थॉट दिस इज वेयर इट वाज गोइंग. you thought wrong. I think it might still be going there. Also in that moment, if I remember correctly, conversation ये हो रही होती है कि किरण नाश्ता लेके आ रही है. नाश्ता लेके आ रही है जी. वहां पे दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि डैडी जो होते हैं वो और मम्मी वो जा रहे होते हैं अस्पताल या कहीं पे, और वो ये बात कर रहे होते हैं कि वो कहाँ है मोइज. हाँ. तो वो कह रहे होते हैं मोइज आ रहा है अस्पताल. हॉस्पिटल मोइज हॉस्पिटल पहुंच चुका है. ये कह रहे हैं कि वो आ रहा है, नाश्ता लेके आ रहा है, और फिर हम देखते हैं कि वो एक्चुअली वो अस्पताल में ही है वहाँ पे. Yeah. तो वो जो था एक, अगेन आई वाज लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस. नहीं, वो हसन वो सीन पूरा का पूरा बड़ा ऑफ था. वो एक तो ये कि आपकी नई नई दुल्हन घर में आई है, कबीर आपका एक बड़ा प्यारा भाई है, उसकी शादी हुई है, सुबह उन्होंने कहा मुझे भूख लग रही है. जिस तरह वो तैयार होकर कुर्सी पे बैठी हुई थी और देख रही थी, मुझे थोड़ा ऑफ लगा ना. मतलब इतना वो सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए वो, It didn't और वो seem- कह रहे हैं घर पे सब सो रहे हैं. नीचे तो सब सो रहे थे, मैंने इतनी खामोशी से बनाया कि कुछ जाग ना जाए. हाँ. मैंने कहा ये कौन सा घर है जिसमें 3 तो बेचारे लोग हैं, एक नहीं, आंटी नहीं, है और एक देखिए, अंकल है और बाकी एक तुम्हारी आपकी बहन जो है वो क्यों सो रही हैं? वो शादी के क्या अगले टाइम, अगर तो ये फजर का टाइम होता तो मैं कहता, फिर नहीं भी था. वो उठी हुई होती, फजर बड़ी होती. हाँ. ये कौन सा टाइम था कि वो सो रही हैं? नहीं, और कबीर जो इतना वोक बनता है और इतना सेंसिटिव बनता है, व्हाई वाजंट देयर समथिंग इन द रूम फॉर हर टू ईट? यूजुअली हम दुल्हनों के लिए एक ट्रॉली लगाते चले हैं. वो तो आप कह दें कि वो ठीक है, नहीं मौका मिल नहीं, सका. क्यों नहीं मौका मिल सका? व्हाई शुड शी गो हंग्री और सुबह में मुझे भूख लग रही है, सब सो रहे हैं. नहीं, सब सो क्यों रहे थे, मेरा तो ये सवाल क्यों है. सो रहे सब थे कौन सब? है घर में? मतलब है कि इनकी शादी हुई या उन दोनों की शादी हुई है जो सो रहे थे? क्यों सो रहे थे? क्या टाइम क्या था? नहीं, टाइम तो होगा कोई. और फिर जब आप लैब्स वो दिखाते हैं, वही मैं कहता हूँ कि जब आप पैरेलल दिखा रहे हैं, पैरेलल में आप ये दिखा रहे हैं कि वो अंकल आंटी अस्पताल जा रहे हैं,
वो कह रहे हैं मोइज वहां पे आ रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। अस्पताल वैसे जनरली आप सुबह सुबह ही जाया करते हैं। तो कितने बजे, 7-8 बजे जा रहे हैं? 7-8 बजे। तो 7-8 बजे क्यों सो रहे हैं क्यों सब? सो रहे हैं? अनलेस संडे है। हाँ नहीं, वो जो अब अम्मी जी हैं वो तो कभी नहीं सोती। वो तो बड़ी कबीर की जो बहन हाँ, वो है। खातून है, वो बड़ा हाँ, काम वो करती सुगड़ है। खातून है, वो क्यों मतलब है कि लेकिन चले वो सो नहीं थी, लेकिन ये बार बार कह रहे थे वो किरण नाश्ता लेके आ रही है। किरण वहां अस्पताल जा रही हो थी, सकता है किरण इंदर नाश्ता लेके आ रही हो और मोहित अस्पताल जा रहा हो। लेकिन हमने किरण को भी अस्पताल में देखा देखा, इवेंचुअली। हाँ। लेकिन तब तो फिजा खाला भी अस्पताल पहुंच गई थी। हाँ, कबीर मामू क्यों नहीं आए अस्पताल फिजा के साथ? डेट्स नहीं थी, शायद उन्होंने सोचा कि मैं प्राइवेट इनको प्राइवेसी इनको दे दो। लेकिन नई नवेली दुल्हन को ऐसे अस्पताल उनको नहीं अकेले छोड़ा, नहीं ये बड़ी छोड़ा। ऑफ थी इनकी शादी। शादी ऑफ कोर्स आपने देखी नहीं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे वो ये, नहीं दिखाई। इतने इम्पोर्टेंट नहीं उन्होंने थे कहा इतना भी नहीं, अब हम कि आपको इनकी शादी दिखाई जाती, एकदम से वलीमा हो लेकिन गया। ये उन्होंने अपने तरफ से अच्छा किया कि जब क्योंकि मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था पहली किसको देख के कि ये किरण की माँ को पता नहीं था ये किरण का घर है, पूरा उन्होंने आपको सीन दिया। लेकिन उन्होंने पूरा आपको कहा कि जी कि आपने बता दिया, आपने ये कर दिया। आई थिंक मरीना खान को क्रेडिट जाता हाँ, है कि उन्होंने वो ये बीच में इनकॉर्पोरेट की सारी जब मैं चीजें। गेट पे आया मैं कहा ये तो किरण का घर नहीं है। मैं कहा, हाँ घर तो सीखा है लेकिन ये क्या हो रहा है वो तो सीन है। हाँ, तो उन्होंने सारा वो बात करवाई कि जी जैसे आपने मुझे बताया, आने से पहले आपने बताया, पहुंचे तो आपने बताया ये। जब तूने मुझे बताया ना कि ये तो किरण का घर है, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था अंदर आने को। तो चलो वो उन्होंने क्लैरिफाई हाँ। अच्छी बात है। हाँ। लेकिन फिर इसका मतलब है कि यू आर थिंकिंग, या तो वहां पे यू आर थिंकिंग, तो हियर व्हाई आर यू नॉट थिंकिंग? somebody is not thinking all the time, that's it। पैचेस में थिंकिंग हो रही है, पैचेस में थिंकिंग हो रही है, क्योंकि अब उस वक्त तो कोई थिंकिंग नहीं थी। वो वाकई फिजा खाला ऐसे बुत बन के बैठी होती हैं कि जैसे कि पता नहीं क्या। Yeah, I thought somebody died. Somebody died, My yeah. first reaction was that she's got a call that उनकी कोई बहन नहीं बहन नहीं, बहन का तो नहीं उनके जो हस्बैंड की फैमिली, बट आई वाज लाइक हाँ। रियली इज दैट इम्पोर्टेंट नाउ? जो वो उनका रिएक्शन था, तानिया was so important, I don't know, the friend who called। Tanya was probably the husband's for ex dead husband's. God knows, man. It was really Anyway, weird. it was It was just- really weird. Having said all of that, I think Sohai's performance was really good, especially when she goes to fetch Shani और जो वो ताने देती है सैफ को कि तुम्हें मैं तो शानी को सौंप कर चली गई थी इसके पास, दे दिया था मैंने उसे। अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी औलाद को मैंने इसकी गोद में डाल दिया था, और इसने क्या किया? you abandoned him, तुमने compromise किया, सारी बातें थी। देखिए इस ट्रैक की बात ही ये है, जो किरण और सैफ वाला ट्रैक है, Yeah. कि अब जब आप सैफ को अपने बेटे के साथ देख रहे होते हैं तो आपको ऑड नहीं लगता, वियर्ड नहीं लगता, लेकिन फिर जब किरण ये सारी बातें करती है तो आपको किरण भी गलत नहीं लगती। तो ये एक आई थिंक इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार ये बड़ी जरूरी बात है। Yeah. ये अब इसमें बच्चे का तो कसूर नहीं है ना, बच्चे का क्या कसूर है? और मेरा नहीं ख्याल किरण का भी कोई कसूर है। किरण अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही है, सैफ ने गलत किया, सैफ ने बुरा किया, लेकिन अब सैफ भी क्या करे अगर उसका वो अपने बच्चे के साथ जेन्युइनली नहीं, लेकिन जो वो सोच रहा है करने का वो तो गलत है ना। वो तो गलत है, वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी लेकिन है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल सैफ की दादी का क्या कसूर है? उन्होंने तब भी कोशिश की। ये आप जरूर कह सकते हैं कि दादी का ये कसूर है कि उन्होंने सैफ की जबरदस्ती शादी कराई क्यों किरण से? वो भी है, और अभी भी एनेबल कर रही है ना कि झूठ बोल के ले आओ उसको, शानी को, और अभी भी उन्होंने कहा कि अब तो हम लेके रहेंगे, अब देख लो बस। But you understand that if a father wants to be with his child, Okay, what's going to happen with Uncle Feroz? अंकल फिरोज चेंज हो जाएंगे? अंकल फिरोज हो गए change change? नहीं, लेकिन उन्होंने ये तो डील कर ली है सैफ के नहीं, वो साथ। अगले एपिसोड के प्रोमो में उन्होंने कहा ना कि मैं कैंसिल कर दूंगा डील, आई डोंट वांट योर मनी। अब आप बोलेंगे ये चेंज ऑफ हार्ट हो गया, तो क्यों हुआ चेंज ऑफ हार्ट? कुछ होगा ना सर्जरी वगैरह के बाद। थैंक यू शरीफ ने इतना मुझे। नहीं, चेंज ऑफ हार्ट हो गया, और क्या होगा? बस यही चेंज ऑफ हार्ट होना था। इस एपिसोड में वो सीन था जब वो कहते हैं शानी बाहर खेल रहा है। हाँ, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? वो बाहर फुटबॉल खेल रहा है। बाहर फुटबॉल खेल रहा है। फिर सब हंसते हैं, हाँ 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 हाँ। तो अब इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि एक आध कोई ऐसा सीन दिखा नहीं, देते। दिखाया है ना कि उन्होंने they were big enough to not begrudge फिजा खाला for the treatment they had given out to बच्चे के किरण। बच्चे के साथ कोई ऐसा सीन दिखा हाँ, देते बस भी होना। फिरोज अंकल का कि बच्चा कोई फिजा ऐसी खाला बात कह के जाती है ना, क्या फिजा ने जो कह दिया है, फिरोज अंकल एक्चुअली सिर्फ फिजा की सुनते हैं। फिजा ये बोल के गई है कि लेकिन अब मैं- आप मैं- नहीं, बीवी कहती है कि आपने अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपने हमारे फिरोज, वो बीवी पहले कहती है
नहीं अभी कहती है, वो पहले का सीन अभी है। हॉस्पिटल कहते जाते भी कहती है बाद में, वही ना, बाद में कहती है, हाँ। वो पहले का सीन है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक हम कोई एक जहाँ पे इतने इररेलेवेंट किस्म के सीन्स और ट्रैक्स डाले हैं, एक सीन दिखा देते जहाँ पे शानी कोई ऐसी बात करता है कि जो फिरोज को हिट करती है कि यार हाँ ये है तो बच्चा ही एट द एंड ऑफ द डे, मैं क्यों इसके साथ वो कर रहा हूँ। तो आप देख लेते यार कि फिरोज भाई भी का भी दिल है और वो बच्चे ने उनका दिल जो है वो जीत लिया। बस इतनी सी बात थी, कितना टाइम लग जाता उस पर। शायद अगले एपिसोड में आ जाए कि फिरोज भाई कह रहे हैं कि यार शानी तुमने मेरी आंखें खोल दी, ऐसा कोई मोमेंट दे देते। राइट। मिस करेंगे आप दस्तक को? नहीं, मैं मिस नहीं करूंगा दस्तक को, बट मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ जो अच्छी बातें हैं दस्तक की, जो हम हमेशा कहते हैं कि एक लड़की जो इस तरह की सिचुएशन में आती है क्या करे वो, और हैप्पी एंडिंग्स हो सकती हैं। दस्तक की कहानी यही है ना। Absolutely. They can be happy endings. Second chances, basically. You can get, life will give you a second chance, and there will be happy Second endings. chance at love, at a successful marriage. So I appreciate that intention. I feel really bad for फरियाल। मगर अगेन वो जो पूरा सीन डाला हुआ था कि फरियाल ऑर्फनेज गई है और तोहफे दे के आई है, असफंदियार खान नाम है। असफंदियार खान का बच्चा है उसको, लेकिन वो फरियाल छोड़ देगी सैफ को। आप एंड में ये दिखाना चाहिए कि बट सैफ कहता ना उसको कि मैं तुमसे शादी फिर भी करता क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। हाँ, फरियाल ने इस एपिसोड में भी सही बातें की हैं। हाँ, बिल्कुल सही बातें की उसने कोई गलत बातें तो नहीं की। आप उसने कहा है सांस को क्या आप एनेबल कर रहे हैं। मैंने ये पूछा था सवाल मरीना खान साहिबा से, लेकिन मुझे जवाब उनका कोई कन्विंसिंग नहीं मिला। मुझे लगा, मैंने उनसे पूछा कि नहीं, हाँ उन्होंने कहा था कि अगर हम उसको स्वीट ज्यादा कर देते तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ना रहती। मैंने कहा आप ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता कि फरियाल को डिमोनाइज किया गया है, हालांकि उसका कोई कसूर तो नहीं है, वो गलत तो नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा कि जितना ये थी हमने फिर भी उसको टोन डाउन किया है, इससे भी ज्यादा वो थी करख्त, तो वी एक्चुअली टोन्ड डाउन, बट इससे ज्यादा हम करते। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? I don't agree इसलिए कि उसका बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि she can't have children, और सैफ का ये प्रॉब्लम है कि नहीं, शुरू में भी जब वो आती है इस घर में, she has a problem with her mother-in-law, right? जिस तरह से वो रिएक्ट करती है। Yeah, because there's a conflict between her and Kiran, and the mother-in-law says, okay, you know, she won't accept her. हाँ, तो उन्होंने कहा कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। Moving on to then, मैंने कॉफी मंगवा ली है ताकि मैं जाग जाऊं। Good luck. Moving on to the third last, second last, and the last episodes. Third last, second last, and last episode of मन मस्त मलन। मन मस्त। कहानी थी ये अस्मा की, और अस्मा को लेके खत्म होती है, लेकिन शुरू होती है ये किस नंबर 54 विद मिनहाज सुसाइड अटेम्प्ट। हॉस्पिटल में आप खड़े हुए हैं और वो डॉक्टर आके कहता है कबीर को कि पुलिस केस था, हमने बचा तो लिया है, लेकिन अगर आप ना होते तो मैं आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू सेव हर, वी वुड हैव कॉल्ड द पुलिस। एंड वो क्या कहता था, कबीर कहता थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, नो वरीज, थैंक यू। Okay, no worries. And the doctor goes off. He actually says no worries. I love it. उसके बाद वो जब हॉस्पिटल से निकलते हैं तो मेरा कोई शूशू आ जाता है, वो कहती है मैंने बाथरूम जाना है, लिहाजा वो मॉल रुकते हैं। यार अमेजिंग स्टोरी टेलिंग। वो अस्पताल में नहीं गई बाथरूम, उसको रास्ते में बाथरूम जाना पड़ जाता है। नहीं, आप तो बहुत जंप करके बहुत आगे चली गई। ओके, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वहां पे हम दूसरी तरफ देख रहे हैं शिनी फरहाद में, उसने जहर खाया तो वो तो कह रहे हैं कि ये तो बचेगी नहीं, ये तो खून की उल्टियां वो कर रही है। यहाँ पे इसने जहर खाया, इसका उसने स्टमक वॉश किया, इसको जो भी दिया, और ये इस काबिल हो गई है कि विद इन 30-40 मिनट्स गलत बात है, वो मॉल पहुंच गई है। गलत बात है। वो उसके कदम डगमगा रहे होते हैं, उसके कदम डगमगा रहे होते हैं। कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। कबीर कहती है जूस ला के दो मुझे फेंट हो रहा है फील, और ये नहीं तो जो भी जहर था जी, जिस तरह का भी उसने खाया है जी, मतलब यार जहर आपको पता है कौन सा जहर खाया है? नहीं पता। आपको पता है शमसा ने क्या खाया है? नहीं। तो पोटेंसी पे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है, पोटेंसी पे फर्क है। कितने खाई हैं? अगर गोलियां खाई हैं तो 2 खाई हैं, 4 खाई हैं, 10 खाई हैं, 20 खाई हैं, 100 खाई हैं।
पेट्रोलियम पिया है, एसिड पिया है। अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रखते इस तरह के केसेस को, मुझे नहीं पता, आप कोई ज्यादा छोटा मोटा नहीं, मेरा कोई सुसाइड। अच्छा, जो हमारे हमेशा मेरे गुनाहों की तौबा, अगर मैंने कोई मेडिसिन रिलेटेड हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो कि बहुत सारे आप में से डॉक्टर्स हैं, हमेशा करते हैं, मैं जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, मैं रोस्ट करने के लिए नहीं पूछ रहा। अगर आप ER में हैं और आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसको लोग कहते हैं कि जी यू नो दैट पर्सन हैज tried to poison themselves, what is the protocol, what happens, what do you do? has poisoned themselves. हाँ, has tried to poison but बच गई ना, हाँ, has poisoned themselves, चले ऐसे कह लेंगे यार किसी ने जहर पी लिया, ER में आइए, आ गए हैं वो शख्स, आप लोगों का प्रोटोकॉल क्या होता है, क्या करते हैं आप लोग? मैं जेन्युइन, क्योंकि ये हमारे ड्रामों में इतना होना शुरू हो गया है कि मुझे इसकी साइंस समझनी है कि क्या साइंस होती है, उसका क्या प्रोटोकॉल होता है। आप लाते हैं, आप मैदा वॉश करते हैं, उसके बाद क्या होता है, कितनी देर अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि शीरी फरहाद में हम देख रहे हैं कि उसको लाइफ थ्रेटनिंग वो मसला हो गया है। एंड आई एम श्योर आप भी लोग भी यही बोलेंगे कि जहर पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ तो इसका SOP होगा ना, वो जरा शेयर करें प्लीज। जी, तो वहां पे देख लेते हैं उसको वो, क्योंकि मॉल एक ही है पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, तो वहां वो शॉपिंग कर रही होती है। और वो यार मैं कहती हूँ रिया को भी ना एक नाम मिलना चाहिए कंसिस्टेंसी का। 56 एपिसोड में जाके रिया कहीं कबीर का प्यार कबूल करती है। It took her 55 episodes to be convinced that she loves him and he loves her genuinely, sincerely. And क्योंकि उसने कहा कि say something convincing. Say something convincing. ये मैं तुम्हें मिस करूं, प्लीज घर चलो ना। और उसने आगे से कहा कि I'm missing you. I'm missing you. इस बात को वो कैसे डिनाई करे? इससे बड़ा क्या ही सबूत, इससे बड़ा क्या सबूत होगा? और तो कोई चीज उसने ज़ाहिर है ऐसी कोई कबीर ने की नहीं अब तक, ना कोई और वजह बन सकती है। जब वो कहती है कि say something convincing और वो आगे से कहता है यार रिया I'm missing you, घर चलो। तो ये देखें ना, ये एक ऐसा मोमेंट है कि जब कोई शख्स किसी को ये बात बोले तो उसके बाद अनडिनाइबली आपको यकीन आ जाता है कि वो बंदा प्यार, कि वो बंदा सिंसियर है, मुखलिस है। मतलब अब कोई रूम नहीं बचा, नहीं बचता। जब देखें ये हतमी बात होती है, हीर रांझा की कहानी हो, रोमियो जूलियट हो, कोई बड़े बड़े जो अफसाने बने हैं, बात यहीं पे आके सील द डील हुई है। जब एक बंदा ये कह दे आई एम मिसिंग यू, अब मैं तुम्हारे घर चलो, बस। तो इससे मर्द के कमिटमेंट यही है एक औरत की तरफ। यार मुझे शक हुआ रिया बांझ हुई है, इतनी देर से रिया प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, बीच में एक जगह एंड तक नहीं हुई, बीच में था एक चक्कर उसको आ रहा है, मैंने कहा अब ये प्रेग्नेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं आने नहीं दिया उन्होंने। नहीं, मुझे लगा जब रो रही थी शायद चक्कर आ जाए उसको। हाँ, लेकिन नहीं आने दिया उन्होंने। लेकिन अच्छा, सिकंदर की शादी हो रही कश्यप के साथ, बेचारी कश्यप, यार मुझे कश्यप पे बहुत तरस आया। सिकंदर को एक फोन आता है जी, निकाह होने वाला 5 मिनट में जी, और मुबैना तौर पे जो हमें अब कहानी जैसे अनफोल्ड हुए में समझ आया कि उसको फोन आया इसके भाई का, वाजिद का नहीं, मुबीन का। सिकंदर को ये लगा कि मुबीन फोन कर रहा है, और मुबीन कह रहा है कि मेरे से मिलने आओ। क्या मतलब? अच्छा, तुम ऐसी क्या बात मुबीन ने कही होगी सिकंदर को कि सिकंदर अपने निकाह से उठ के मुबीन से मिलने चला गया? या ये बहन भाई ऐसे हैं ना सारे, ये बड़ी कंसिस्टेंसी है इस चीज में। जैसे रिया एकदम उसने कहा से समथिंग कन्विंसिंग, वो चली गई, कहती है ठीक है आई विल कम विद यू। उसी तरह सिकंदर जो है वो गुस्से का तेज है, मुबीन ने कुछ कहा, उसने कहा मैं आ रहा हूँ। बेसिकली गुस्से में नहीं था वो, जब वो निकलता है वो गुस्से में आता है, पहुंच के गुस्से में नहीं गुस्से में आता है, कहते मैं भी आता हूँ, गुस्से में आता है, बिल्कुल गुस्से में आता है। मुबीन की कॉल लेके कुछ थोड़ी होगा। अच्छा, लेकिन जो दोनों या एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे, वो कहता है मुबीन कि तुमने मुझे बुलाया, सिकंदर कहता है तुमने मुझे बुलाया। तो क्या वाजिद ने दोनों की आवाजें बदल के बात की है? हाँ। ये कैसी टेक्नोलॉजी? क्यों AI सब कुछ कर देता है। अच्छा। लो वाजिद जो है अपने वक्त से आगे है, आप देखिए वाजिद। तो आप ये कह रही हैं कि वाजिद ने पहले AI से आवाज निकलवाई है मुबीन की, और उसको चलाया वहां पे, और फिर उसको चला। लेकिन अगर AI, अच्छा AI आवाज उसने रिकॉर्ड नहीं की होगी, नहीं, उसने AI वाला फिल्टर अपने ऊपर लगाया होगा ताकि वो रियल टाइम जवाब दे सके। अपने पे नहीं होता ना हसन, फोन पे होता है। नहीं, फिर तो वो पकड़ा, क्योंकि अगर उससे कोई सिकंदर सवाल पूछ लेता तो रिकॉर्डिंग जवाब तो नहीं थी ना दे सकती। एग्जैक्टली, तो वो फोन के अंदर मॉड्यूलेटर होता है ना कि आप बोल रहे हैं तो आपकी अगले हाँ, तो वाजिद लाइव बात कर रहा था, लेकिन आवाज उधर चेंज हो गई, मुबीन की जा रही थी, और फिर उसने बटन दबाया और वही आवाज सिकंदर में चेंज रिवर्स हो गई। एब्सोल्युटली।
टेक्नोलॉजी थी ये। बेसिकली ये साईफाई ड्रामा था एक। एंड में तो यही पता चला कि जो सेकंड लास्ट किस का मकसद था वो तो इसेंशियली आपको यही बताना था कि टेक्नोलॉजी कितना एडवांस कर गई है। यही है लो जी, सिकंदर फिर मर जाता है मर बेचारा, क्योंकि मुबीन उस पर गन तान लेता है और मुबीन को भी गुस्सा। मुबीन और सिकंदर को देखे हमने 60 से ज्यादा किस्तें देखी हैं मन मस्त मलंग, 60 के करीब देखी हैं। 55 सॉरी मुझे माफ, तोबा 56 मैंने कैसे मेरे मुंह से ये निकल गया। 55 हमने किस्तें देखी, 60 नहीं देखी। तो 55 किस्तों में मुबीन और सिकंदर की आपने कभी इंटरेक्शन देखी है पहले? एक शुरू में जब वो चौकीदार बिठाता है अपने घर पे, सिर्फ एक ही बार देखी एक है ऐसे ही। मैं कोई 50 से ज्यादा बार उनको आपस में देख चुका हूँ लड़ते हुए और इंटरेक्ट करते हुए। इस बार ऐसा क्या हुआ? मुझे याद वो है स्टैंड आउट है। इस बार ऐसा क्या हुआ दोनों ने गन्स निकाल ली? नहीं, मेरे पास जवाब नहीं है इस चीज का। नहीं, कोई तो लॉजिक होगी ना कि वो आए हैं, एक दूसरे से मिले हैं, वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, वो कहता है मैं भी आ रहा हूँ, और दोनों गन ही निकाल के लेके आए हैं एक दूसरे के ऊपर, उन्होंने गन तान ली है। और ये वाजिद ने पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया, प्लान किया, तो वाजिद को पता था कि वो दोनों एक दूसरे के पास गन लेके आएंगे, एक दूसरे के ऊपर गन तानेंगे। तो होती है ना उनके पास हसन, गन तो हर वाजिद को पता था। हाँ। मैंने आज तक दोनों को एक दूसरे पे गन ताने में नहीं देखा, मुबीन और उसको सिकंदर को। मुझे नींद आ रही है ये सवाल है, मेरे सवालों के आप जवाब नहीं देनी। इसकी कोई जवाब है ही नहीं, इसकी कोई लॉजिक आप ढूंढ रहे हैं। मैं देखें, क्योंकि असल जो कहानी थी बेसिकली जैसे आपने कहा वो आसमा की थी, और आसमा की कहानी का मुझे जितना एक क्यूरोसिटी थी, सस्पेंस था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो आप लेके चलें कि उन्होंने डिलीवर किया उसको। आपने पहले देखा कि आसमा को जब पता चलता है कि वाजिद उसको झूठ बोल रहा है। आप पहले कंपैरिजन सॉरी देखें आप यार। पहले तो ये है कि सिकंदर की शादी पे अस्मा कितनी खूबसूरत लग रही होती है, तैयार हुई हुई, जूड़ा बना हुआ, बड़े बड़े झुमके, हसीन। उसके बाद कट टू जब उसको पता चलता है, जब भाई मरता है, उसके बाद से जो उसका आप चेंज देखते हैं कैरेक्टर में, वो बताइए। आसमा बेसिकली जब आप ये देखते हैं कि कबीर उनकी आंखें खोलता है दोनों की, और वीडियो दिखाता है कि ये देखो, और पहली दफा गुस्सा करता है रिया पे उसने पहली बार गुस्सा किया, उसने कहा खामोश हो जाओ, ये सब कुछ। आंखें जब खुलती हैं तो कबीर कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, आसमा कहती है वेट, रुक जाओ, तुम वाजिद को सजा नहीं दोगे, मैं दूंगी। ये वाजिद को तो मैं खुद डील करूंगी। अब आप देखें कि आसमा वो खातून है कि जो, खैर ज़्यादा टाइम तो नहीं, 10 साल ही हुए, 10 साल पहले ये सारा वाक़या हुआ था, उससे 1-2 साल पहले उसकी शादी हुई होगी, जो भी सारा सिनेरियो था, लेकिन अपनी तो उसने पूरी ज़िंदगी वाजिद के नाम करती हुई थी जी। तो ड्रामे का जो मरकज़ी ख्याल और मकसद था वो ये था कि वो औरतें कि जो कि बेवकूफ़ बन जाती हैं दूसरे मर्दों से, वो एहतियात करें, वो अपने आप को बचाएं, क्योंकि अब जो फ्यूरी और जिस वो जो पूरा एक बैगेज था और जो एक ट्रॉमा था, उसका रिजल्ट ये होता है कि वो वाजिद को मार देती है, खून से, जान से मार देती है। मरता नहीं, बड़ी मुश्किल मरता है वाजिद, लेकिन एंड में मर ही गया वो। हाँ। समझ ले कि एंड में वो मुश्किल, दो वो मैगजीन खाली करती है बंदूक गन्स की, और फिर वो खंजर भी मारती है, फिर भी नहीं, वो फिर वो मर गया। आप देखें भी तो सही ना वाजिद को यार, प्लेड बाय डोडी, और डोडी को हम अखाड़ा में भी देख चुके हैं, उनकी बॉडी जो आपने देखी है, तो एक मैगजीन से तो वैसे भी नहीं था वाजिद ने बनना। तो ये जब सारा वाकया हो गया, सब कुछ हो गया, तो देखें इसका फिर नुकसान आसमा को ही हुआ, वो जेल चली गई। नहीं यार, लेकिन कबीर ने कहा मैं निकलवा लूंगा आपको, हम एक बहुत अच्छा वकील करेंगे और आपको जल्द यहाँ से निकाल। नहीं यार नहीं, देखें ये पॉइंट ब्लैक हुआ है, मर्डर हुआ है, सारे लोगों ने इसको अब पता चल गया है वाजिद का, सारे सबूत आसमा के खिलाफ है, कैसे निकलवाएगा? निकलवा लेगा, कैसे कबीर है ये। कहानी तो आसमा की थी ना बेसिकली। मन मस्त मलंग में मस्त मलंग कौन है? आसमा। उसका मन जो था वो वाजिद के साथ लगा हुआ था, मलंग हो चुकी जिसमें वो मस्त होके मलंग बन गई, एंड में मलंग वो बन गई, और वो जेल में। यही हकीकत ये है भाई, मन मस्त मलंग जो ड्रामा था वो आप लोग देखें, आप लोगों ने बहुत इस पे शोर मचाया कि जी ये वो दिखा रहे हैं मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, वो रस्सियों से बांध रहे हैं, दानिश तैमूर का एक और ड्रामा है, दानिश तैमूर ने ये किया। आप लोग मुद्दे से इतना हट जाते हैं, आपको समझ नहीं है किसी चीज। और दानिश और रिया तो सहर तो बहुत थर्ड ट्रैक था, पहले अस्मा और वाजिद थे, उसके बाद वफा और मुबीन थे। यार आप उनको कैसे भूल सकते हैं? मैं देखें, आप लोगों ने एक और बात, जिस बात का आप लोगों ने बिल्कुल देखें, आप लोग पता नहीं क्या बैठ के यहाँ पे करते हैं, फोकस नहीं करते आप लोग। माओ के लिए बना ये ड्रामा,
आपने ये सुना ना, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, सुना है माँ की दुआ जन्नत की की हवा, हवा। सुनी है आपने ये बातें, ये सारी बातें। हाँ। असल ड्रामा सबा हमीद साहबा के ऊपर है। आप देखें एंड में जिस वफा को वो ये बोलती है, यानी मैं तो इसकी मुबीन की दूसरी शादी करानी, दूसरी शादी, एंड में वो मुस्कुरा दी जब मुबीन ने कहा कि मैं तुम मत जाओ छोड़ के, वो खुश होगी। ये दिखाया है कि एक माँ अपने बेटों की खुशी में खुश है। वो रिया से शादी नहीं कराना चाहती थी, कबीर की मान गई, करा दी, हैप्पी हो गई। मुबीन का बच्चा चाहिए था, बाय द एंड ऑफ इट शी सेड यार कि अगर मुबीन को बच्चा नहीं चाहिए और मुबीन वफा के साथ खुश है, आई एम हैप्पी। अभी तो पता है आपको मन मस्त मलंग का पार्ट 2 आ रहा है। अच्छा, हाँ, बिकॉज प्लॉट और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा कि एक तो मुबीन का बच्चा नहीं हो रहा बिकॉज वफा नहीं कर सकती। अब इनको पता चलेगा कि आप जो 20 किस्तों से वेट कर रहे थे कि रिया प्रेग्नेंट होगी, रिया भी नहीं कंसीव कर सकती। अच्छा, अभी तो कहानी और आगे जाएगी। तो मिना फिर, हाँ सर, ऐसे तो नहीं ना, फिर ये बड़ा उन्होंने सोच के मिना को रखा हुआ है, बचाया हुआ है। ये पार्ट 2 होगा इसका। या लेकिन एक इन्होंने छोड़ दिया थोड़ा सा। क्या? वही जो आप मुझे समझ आ रही है क्यों छोड़ा। मैंने मिना का देखा नहीं कंक्लूजन। एग्जैक्टली, ये मिस्ट्री मैं है। वेट करता रह गया कि मिना को हमने इतना उसका, देखिए उसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था मिना। मिना के बगैर तो कोई भी किस्त कंप्लीट नहीं हुई पिछली 150 में से 55 में से मेरे ख्याल में 45 किस्तें तो मिना के बगैर इनकम्प्लीट होती हैं। हाँ। तो एंड में उन्होंने दिखाया नहीं मिना को। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार ये वाकई उन्होंने रूम छोड़ा है, ये डिलिबरेट है। उन्होंने रूम छोड़ा कि इसका या वो स्पिन ऑफ निकालेंगे या इसका सीजन 2 आएगा। सीजन 2 हाँ हाँ, हो ही नहीं सकता कि ना हो। मन मस्त मलंग 2 उसमें होगा। मन मस्त मलंग कौन है? मिना। लेकिन यार ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग। आप देखते हैं कि यार आर्क्स हैं किरदारों के, कंक्लूजन्स हैं, किसकी सबको आपने सही तरह से जस्टिस किया नहीं किया। पेस आखिरी 3 किस्तों में वो सारी चीज़ें हुई जो हमने पहले कभी भी नहीं देखी थी। शॉक वैल्यू आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये इस तरह से यूं कंक्लूड होगा। सारे चेक बॉक्सेस मन मस्त मलंग ने टिक किए। थ्रिलिंग, सेंसेशनल, थ्रिलिंग, रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड, इमोशंस, एडवेंचर, ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग, बिट्रेयल, सिनेमेटोग्राफी आप देखें, सेट्स आप देखें, स्टाइल, परफॉर्मेंसेस टॉप। आप मन मस्त मलंग खत्म हुआ है, आप एक उसमें से कुछ फॉल्ट नहीं निकाल सकते। इससे बड़ी एक ड्रामे की क्या जीत होगी। ड्रामों में हमारे रिपेटिटिव सीन्स दिखाए जाते हैं, वही घिसी पिटी चीज बार बार दिखाई जाती है, वही कॉन्फ्लिक्ट 100 किस्तों तक चलाई जाती है। 55 एपिसोड्स एंड यू डू नॉट सी वन रिपेटिटिव सीन, वन रिपेटिटिव कॉन्फ्लिक्ट, हाई ऑक्टेन थ्रिलर, हाई ऑक्टेन एड्रेनलिन रश। मुझे ये बात पता चली है कि लोग मिशन इम्पॉसिबल छोड़ के कह रहे हैं कि मिशन इम्पॉसिबल की आखिरी हम नहीं देखेंगे फिल्म, हम मन मस्त मलंग देखेंगे। इससे लोगों को ज्यादा एड्रेनलिन मिला है। और यार मैं आपको बताऊं कि जो है ना परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच। एक तो यार दानिश लग कितना अच्छा रहा था जब वो एंड में अपनी खाकी शर्ट में आता है विद हिज डस्टी रेबैन्स, टिंटेड पेनी भी, जेल भी और आगे भी सीन जो कोर्ट का होता है बड़ा जबरदस्त चिजल्ड, ये वो हर चीज। रिया कितनी खूबसूरत लग रही होती है, किस कदर खूबसूरत सहरा हाशमी। बट यू वुड से और यू वुड थिंक कि शायद रिया का पूरे ड्रामे में एक ही मकसद था, खूबसूरत लगना। हाँ, नहीं, डीप किरदार है, डीप किरदार है। आप उसको थ्रू आउट देखें, आप रिया के आर्क को देख लें, कहाँ से वो किरदार चला है, कहाँ पे वो खत्म हुआ है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि यार ये वही किरदार है जो आपने शुरू की। यार आप कशफ का आर्क देख लें, कहाँ से वो शुरू हुआ जिंदा, कहाँ पे वो खत्म हुआ बेवा ऑलमोस्ट। सिकंदर का आर्क देखें, कहाँ से वो शुरू हुआ जिंदा, कहाँ वो खत्म हुआ मुर्दा। देखिए आप पूरा कम्स फुल सर्कल। जबरदस्त है, जबरदस्त। मन मस्त मलंग 55 एपिसोड्स वर लेस। 55 किस्तों में ये ड्रामा इन्होंने खत्म किया, ये ज्यादती है, क्योंकि अभी दे वो सो मच मोर लेफ्ट जो कि उन्होंने दे हैव लेफ्ट इट टू आवर इमेजिनेशन। मैं अब ये सोच रहा था, मैं कहा यार अब क्या होगा रिया और कबीर की जिंदगी में। हमने देखा ही नहीं उनके कुछ सीन्स ही नहीं हमने उनके देखे। और जो एक सीन था भी उसमें, मतलब वो बड़ा पावरफुल सीन था जब रिया रो रही होती है। हाँ, जब वो कहती है निकल जाओ तो
तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम कातिल हो हमारे घर के। तुमने मारा मेरे भाई को, मारा। यार ये तो फिर देखिए ये तो बेर मिनिमम आप एक्सपेक्ट करते हैं मन मस्त मलंग से। इमोशन ये तो आप एक्सपेक्ट करते ही हैं कि मन मस्त मलंग आपकी सारी सेंसेस को झंझोड़ दे, कि आप एकदम बोले यार कि डूड। Yeah. I'm telling you, these people are going to give top actors a run for their money. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं कल सो गया था ऑलमोस्ट Yeah. आखिरी किस देख, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह नहीं रहा। कह रहे। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि मैं अभी भी ऑलमोस्ट सोने लगी हूँ। मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा ये बात कि मैं एक्चुअली सोया हूँ आखिरी। मैं ये बात कर नहीं रहा, मैं कभी नहीं, मैं क्यों कहूँ, ये गलत बात होगी। और अभी ऐसी नींद आपको आई कि अभी तक अब आज नींद में है कि मैं वो देख रहा था सीन और एकदम मैं ये कह नहीं रहा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। मन मस्त मलंग को लेके ऐसा हो नहीं सकता। मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। मन मस्त मलंग ने 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस किए। सुपर। और अब तो इंडिया से भी बैन हट गए, तो मेरे ख्याल में 1-2 बिलियन व्यूज जो पहले इनको पता होता तो एक किस्सा और बढ़ा देते शायद बैन इसलिए हट गए इंडिया से, उन्होंने चलो मन मस्त मलंग। anyway, बहुत भाई मुबारक हो पूरी मन मस्त मलंग की टीम को। बिलियन व्यूज आए, ये तो एक फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और मैं सिर्फ एक बात ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये कहना चाहूंगा, बिलियन व्यूज आर नॉट अ बेंचमार्क, दे आर नॉट। एंड इफ यू गो बाय दैट देन, और जिस वजह से आपने मन मस्त मलंग भी बनाया, क्योंकि आप वही देखते हैं कि पिछले बिलियन व्यूज किन चीज़ों पे आए थे। प्लीज़ इस सोच से थोड़ा सा बाहर आए। बिलियन व्यूज नहीं मैटर करते, लोगों का फीडबैक मैटर करता है। छोड़ दें उन लोगों को जो सोफे पे बैठ के आपके ड्रामों के बारे में तनकीद करते हैं, भूल जाएं उनको। सोसाइटी में देखें, ट्विटर पे जाके देखें, इंस्टाग्राम पे जाके देखें, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे किस ड्रामे की क्या बात हो रही है, उससे थोड़ा सा समझें कि लोग क्या देखना चाहते हैं। बार बार हम एक ही ड्रामे की एग्जांपल देते हैं आजकल, परवरिश की। पता चल रहा ना, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, बच्चे भी बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं, बट ये इंटेंशन नहीं है कॉन्वर्सेशन हो। नहीं, फिर ये ना कहना बिलियन व्यूज आ गए, इंटेंशन नहीं है, लेकिन एट द साइमल्टेनियसली आपने ये भी कहना कि बिलियन व्यूज थी, व्यूज में इंटेंशन व्यूज आ तो गए, बट एट व्हाट कॉस्ट कह लें। I don't think it matters. At on what reaction? It doesn't matter. They've got the billion views आ गए हैं, लेकिन बात क्या हो रही है ये भी तो देखे ना यार। I think the conversation is also important. And I have to say to young actors as well, I mean, just be a little more mindful of your craft. Just don't sign up thinking that, okay, this is potentially a super hit blockbuster with 1 billion views. All I have to do is look beautiful in it or fit into a certain stereotype. There's much more to performance than that, and I would hope कि यार younger generation है, they're all like decent actors, अब थोड़ा मेहनत करें अपने ऊपर, please. 1 billion views would hurt your reputation so bad as compared to possibly like 100,000 views that could totally redefine your career. And we have examples of actors जिनके ड्रामों की एपिसोड्स के ऊपर बिलियन क्या मिलियंस में भी मुश्किल से व्यूज़ गए होंगे, उनको अप्रिसिएशन मिली, उनको लोगों ने पसंद किया और फिर उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। और हमारे पास ये भी एग्जांपल्स हैं एक्टर्स की जिनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिलियंस ऑफ व्यूज़ आए, लेकिन उस वजह से जब आगे चल के वो कोई अच्छा काम भी कर लें, अच्छी नीयत के साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी दे लें, लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। दिस इज समथिंग जो आपको खुद ही सोचना चाहिए। मैं गलत बात कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल क्या दोनों एग्जांपल्स हैं हमारे पास? बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। तो एंड में डिटरमिन आप नहीं करना है कि आपका गोल क्या है, बनाने वालों का भी और जो उसका हिस्सा है उनका भी। ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट फिलहाल मैं और आमना आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल आपने देखा होगा आमना का इंटरव्यू विद रेहाम रफ़ीक। आमना को खुद तो फिक्र नहीं है इन चीज़ों की, मैं ही प्लग कर देता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसको इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया होगा। जी बिल्कुल, इंटरव्यू जो था वो बड़ा जागी एंड में जागी थोड़ा सा, जागी हाँ मेरा कल इंटरव्यू है, बहुत अच्छा लगा। It was really good to talk to Reham. She had great insight to her character. The 2-3 जो मेजर सीन्स है परवरिश के अमल के को लेके, उनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया, पूरे ड्रामे को, करियर को, सपोर्टिंग एक्टर्स की जो ख्वाब होते हैं पूरे होते हैं नहीं होते हैं। गुड कॉन्वर्सेशन एंड आई एंजॉयड इट।
So I hope everybody has enjoyed it as well. एंड इफ ऑल गोज वेल इंशाल्लाह ताला कल आप एक और इंटरव्यू देखेंगे आमना का. उनके इंटरव्यूज हम चलाते हैं मेरे आमना तो का? Okay. नहीं देखना कल आपका इंटरव्यू एक हमने. Okay. Okay. क्यूट है बड़ी, बड़ा इंटरव्यू है. आई एम श्योर वो भी आप लोग एंजॉय करेंगे. उसके बाद फ्राइडे को हमारी मुलाकात होगी हॉट रिव्यू में, और सैटरडे और संडे को आप होपफुल इंशाल्लाह मेरे कुछ 2 इंटरव्यूज देखेंगे अगर आमना साहबा ने इजाजत दे दी. Oh. वैसे तो वो कहती अगर है आपका जिंक्स टूट गया तो वैसे तो वो कहती है कि मैं इंटरव्यूज करते नहीं. एक तो मैंने कर लिया, बल्कि मैं बात करना चाहूंगा. मैंने राफिर राशिदी को इंटरव्यू किया है. अच्छा हो गया आपका हाँ मेरा इंटरव्यू हो गया है, और हमने दीमक के ऊपर और पाकिस्तानी फिल्म्स के ऊपर बात की, जो कि मुझे नहीं पता आम जो हमारी ऑडियंस है उनको कितना वो इंटरेस्ट करेगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा राफे से बात करके. राफिद is very दीमक tuned से in रिलेटेड, person. दीमक कितने में बनी और कितने पैसे उन्होंने कमाए, और दीमक 2 आ रही है ये नहीं आ रही, और जो दीमक में सीन्स थे जो मैंने आपसे कहा, मैं कहा ये बिस्तर ऊपर गया तो ये कैसे ऊपर गया, हाँ. ये फ्रिज खुल रहा है बंद हो रहा है, ये कैसे खुल रहा है हाँ. बंद हो रहा है. तो राफे ने उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ इनसाइट शेयर किए हैं, Okay. जो सुन के मुझे लगा, मैंने बल्कि ऑन कैमरा भी उनको कहा यू सीम लाइक अ मैडमैन. हाँ. तो मैंने क्यों उनको मैडमैन कहा, ये आप जब इंटरव्यू देखेंगे आई एम श्योर ठीक है. तो आप एंजॉय करेंगे. और एक और इंटरव्यू इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो मैं करूंगा वो भी आपको वीकेंड पे देखने को मिलेगा. और अगर कोई हॉट बाइट्स आ गई मेजर तो फिर हम एक आध इंटरव्यू को रोक के पहले हॉट बाइट्स को भी कर लेंगे. बट थर्सडे को आना का इंटरव्यू इंशाल्लाह जरूर रहेगा. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.